अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरे देखने वाले व्यूवर्स भी ठीक होंगे। जी तो आज मैंने सोचा कि मैं अपनी स्किन केयर ना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी स्किन पहले जो है ना, जब मैं इधर नहीं आई थी ना, उस वक्त मेरी स्किन नॉर्मल थी। मैं जो जिस मर्ज़ी ब्रांड की जो मर्ज़ी क्रीम लगाऊं या नाइट क्रीम लगाऊं या कोई फेशियल करूं, कुछ भी लगाऊं, तो मेरी स्किन को कोई भी जो है ना फ़र्क नहीं पड़ता था, लाइक कि मुझे वो चीज़ सूट कर जाती थी जो भी मैं लगाती थी। लेकिन अब ये हुआ है, वक्त गुजर रहा है, जो जो इस मुल्क में मुझे आए हुए भी माशाल्लाह से काफ़ी अरसा हो गया है, तो अब ना मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है ना कि अब मुझे एलर्जी भी हो गई है, अब एक्जिमा भी हो गया मुझे। एक्जिमा भी हो गया मुझे, इतनी ज़्यादा इचिंग भी फेस पे होती है ना कि कोई चीज़ अगर मैं यूज़ कर लूँ ना, कोई क्रीम, नॉर्मल भी कोई क्रीम, तो भी मेरी स्किन ख़राब हो जाती है। मुझे जस्ट अब E45 सूट करती है, या ये जो निविया मैंने रखी हुई है ना, अब इस दफ़ा मैंने ये फिर यूज़ किया है। बाकी ये मैंने यूज़ कर ली है, जो है ना मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अब मैंने ना सिंपल वालों की भी जो है ना वो मैंने लोशन यूज़ किया। मुझे किसी ने रिकमेंड किया था कि आप वो लगाओ, उसमें कोई जो है ना नहीं होता, वो जो है ना आपकी सेंसिटिव स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो मेरे माइंड में आया मैं आप लोगों के साथ ना अपनी स्किन केयर शेयर करती हूँ कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। काफ़ी ब्रांड्स यूज़ किए हैं, काफ़ी हर तरह की चीज़ें यूज़ की हैं, लेकिन अब एंड में आ के ना, तो अब जो है ना मैं इन चीज़ों पे रुक गई हूँ। ट्री ट्री का सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ ओले का। ये जो है ना मैंने इसकी ये बहुत बेस्ट मेरी स्किन के लिए ठीक रहा है। इसका क्लिनजर मैंने यूज़ किया है, बहुत अच्छा निकला। इसका फेस वॉश यूज़ किया, इसने मेरी जो है ना मेरे फेस को नहीं किया, इरिटेट नहीं किया, मुझे इचिंग नहीं हुई फेस पे, या ड्राइनेस नहीं मेरी स्किन पे हुई। ये मुझे बहुत सूट किया है, तो फिर मैंने ये यूज़ करना शुरू किया। इसका फेस वॉश भी बहुत अच्छा है ओले वालों का, और क्लिनज़र भी अच्छा है। इसकी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरा अब क्लिनज़र है आजकल। ये देखें, ये मैं क्लिनज़र यूज़ कर रही हूँ। तो गार्नियर वालों का मैं लेके आई हूँ, जबकि मैं जब पाकिस्तान में थी ना, उस वक्त मैं ये यूज़ करती थी, मोस्टली यूज़ करती थी। मुझे कोई भी जो है ना स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अब ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, वैसे ही उसी तरह ही भरी पड़ी है मेरी बोतल। मैंने कोई 2-3 दफ़ा ही मुश्किल से यूज़ किया। इससे जब भी मैं ये यूज़ करती हूँ ना, तो नेक्स्ट डे ना मेरी स्किन पे इतने ज़्यादा दाने निकलने, और स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ख़ारिश शुरू हो जाती है, तो काफ़ी ड्राई हो जाती है स्किन। ये मुझे सूट नहीं किया, जबकि पहले तो मैं यही यूज़ करती थी। अब ये पड़ा हुआ, अब मैं यूज़ नहीं करती, ऐसे ही पड़ा हुआ है। दूसरी चीज़ ये कि फिर मैंने फ़ेस वॉश भी काफ़ी यूज़ कर लिए, वो भी मुझे ना नहीं ठीक लगे। अब मैं ना ये यूज़ कर रही हूँ। मुझे किसी ने बोला था कि आप ये यूज़ करके देखो, तो ब्यूटी फार्मूला की, वैसे मेरे लिए इसका जो ये ब्यूटी फार्मूला की चीज़ें ना मेरे लिए बहुत नाइस हैं, क्योंकि मैंने इसका जो है ना स्क्रब यूज़ किया था, तो मेरी स्किन को सूट किया था। कोई चीज़ भी सूट नहीं कर रही थी, ये सूट किया था। ब्यूटी फार्मूला वालों का जो है ना स्क्रब यूज़ करती थी। तो अब इसका मैंने फिर फेस वॉश लिया है, और अब टी ट्री का जो है ना स्क्रब मैं यूज़ करती हूँ। ये है, जब भी मुझे ये नॉर्मली जब मैं फ़ेस वॉश करती हूँ ना, नॉर्मल डेली रूटीन में मैं ये यूज़ करती हूँ। ये दोनों, ये जो फर्स्ट पे पड़े हुए ना, ये दोनों यूज़ करती हूँ। और जब मेरा मूड हो के ज़ाहिर स्किन को जो है ना प्रॉपर स्किन केयर करने का, तो सबसे पहले मैं यही लगाती हूँ, ओले। इसका क्लिनज़र यूज़ करती हूँ, फिर मैं स्क्रब यूज़ करती हूँ, और फिर फेस वॉश लगाती हूँ, और फिर मैं ना ये मास्क लगाती हूँ। और इसके बारे में भी बताती चलूँ, ये मुझे ना अच्छा लगा था। मैंने कहा कोई नई चीज़ है, इसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर ना ग्लिटर पड़ा हुआ है, ऐसे ये स्टार से पड़े हुए हैं, लेकिन ये भी मेरी स्किन को मुझे लगता है सूट नहीं किया। जब मैं ये पूरा पैकेज करती हूँ ना, लाइक कि जैसे आप क्लिनजिंग करते हैं या फेशियल करते हैं, तो जब ये सारी चीज़ें मैं लगाती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैंने ये तो स्किप कर दिया है। जब मुझे लगता था ना कि इससे दाने निकलते, तो मैंने ये छोड़ दिया था। अब ये लगाती हूँ ना, मुझे इससे भी ऐसे ही होता है, इची होती है स्किन फेस पे, और दाने निकल आते हैं। अब मैंने इसको भी स्किप कर दिया, शायद मुझे ये भी नहीं सूट किया। तो मैंने टी ट्री का एक मास्क लिया था, इनका, इस ब्रांड का, वो मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छा था। तो फिर वो मैंने, जब मेरा ख़त्म हुआ ना, तो मैं ये लेके आई, मुझे नई चीज़ ये लगी। तो पर इसने भी ना, मुझे लगता है इसने भी मेरी स्किन को काफ़ी नुकसान दिया। अब मैं ये यूज़ नहीं कर रही, और ये यूज़ नहीं कर रही आजकल। और ये भी मैंने फिर लोशन लिया, मुझे मॉइस्चराइजिंग लोशन चाहिए था, तो सारे मैंने ट्राई किए, कोई भी नहीं छोड़ा। E45 जो है ना वो ठीक है मेरे लिए, मैंने कहा उसके अलावा भी हट के भी ना कुछ मैं यूज़ करूँ। तो ये भी बंद उसी तरह ही पड़ा हुआ है, 2-3 दफ़ा यूज़ किया, इसने भी ना मेरी बॉडी को, लाइक मेरी फेस को, मेरी स्किन को ये भी नहीं सूट किया। ये भी अब मैंने यूज़ करती, ये चीज़ें मैं नहीं यूज़ कर रही। तो और इसकी बात करती चलूँ, तो जब भी मैं सन लोशन लगाती हूँ ना, तो इससे भी मुझे इतनी ज़्यादा ख़ारिश होती है, और मेरी आंखों से इतना पानी आता है ना, जो मर्ज़ी मैं लगाऊँ, जिस मर्ज़ी ब्रांड का लगा लूँ, पता नहीं क्यों ये भी मुझे सूट नहीं करता। इतनी मेरी स्किन अब जो है ना सेंसिटिव हुई हुई है। ये भी मैं नहीं लगा रही, ये चीज़ें मैंने स्किप की हैं अब।
पड़ी हुई हैं, ज़ाहिर है रखी हुई हैं, जिस दिन मूड ना हुआ तो फेंक दूँगी। और फिर ये रेटिनॉल, ये मैंने इसका बहुत सुना हुआ था कि ये जो है ना रेटिनॉल की जो है ना चीज़ें यूज़, मतलब कि फ़ेस के लिए काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया हुआ था, तो मैंने ना ये कहा कि मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, ये लेके आती हूँ। लेकिन मुझे इससे भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे नहीं इससे कोई फ़र्क पड़ा, कोई मॉइस्चराइजिंग कुछ भी नहीं, मॉइस्चराइज करती नहीं है स्किन को। जब आप लगाते हो ना उसी वक्त थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आपकी स्किन जैसी थी ना वैसी ड्राई हो जाती है। मुझे ये भी नहीं अच्छा लगा। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ठीक है, उन्होंने फिर यूज़ किया, वो और भी लेके आए। पर मैंने ये चीज़ें ना अपनी लाइक ड्रेसिंग टेबल से ना माइनस की हुई हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं, फिर मैंने ना नाइट क्रीम यूज़ करनी शुरू की। तो ये एंटी एजिंग नाइट क्रीम थी, नंबर 6 वालों की थी, ये सुपर ड्रग से मैंने ली है। तो ये भी अभी इसमें पड़ी हुई है, अब ये भी जो है ना मैंने यूज़ करती, मुझे इससे भी कोई जो है ना फ़र्क नहीं पड़ा। अब मेरी स्किन ना शायद इन चीज़ों के साथ ना मेरी स्किन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर मैंने लगानी छोड़ दी। फिर मुझे किसी ने बताया मेरे फेस पे ना वो स्कार्स से हो गए थे, लाइक क्या बोलते हैं, जैसे छाइयाँ जैसी होती हैं, वो मार्क पड़ जाते हैं पिंपल्स के भी, और वैसे भी ना ब्लैक जो दाग होता है ना, छाइयाँ जिसे हम लोग अपनी ज़बान में बोलते हैं, वो हो गई थी। तो मुझे फिर किसी ने बोला कि ये सीरम आया है, मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो काम करती हैं कैमस में जॉब करती हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने ये यूज़ किया ना, बहुत अच्छा है, आप ये वाला जो है ना सीरम यूज़ करो, नाइसिनामाइड का, ऑर्डिनरी का। फिर ये उन्होंने मुझे रिकमेंड किया और मैंने लिया है, उससे मुझे मुझे लग रहा है, वो भी कहती हैं कि काफ़ी फ़र्क पड़ा है आपकी स्किन पे। अब मैं 2-3 सालों से ना ये मैं रेगुलर में जो है ना स्किन केयर में ये यूज़ करती हूँ। पहले जो है ना 2 दफ़ा यूज़ करती थी, लाइक मॉर्निंग में भी करती थी फेस वॉश करने के बाद, और नाइट में भी। अब जो है ना मैं सिर्फ नाइट में ही करती हूँ, रेगुलरली इतना नहीं होता। तो अब ये मैं रेगुलर, मतलब कि मीन के, अब ये मेरी जो है ना ड्रेसिंग टेबल पे मस्ट होता है, ये जो ख़त्म नहीं होने देती मैं। 2-3 इकट्ठे ही मैं हस्बैंड से कहती हूँ ऑर्डर करके मंगवा लें, कभी कभी मिलता नहीं है ना, तो फिर मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। तो ये यूज़ करती हूँ, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जब मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ ना, तो इवन टोन हो जाती है आपकी स्किन की, मतलब कि आपकी स्किन जो है ना नाइस हो जाती है। ये यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद ना आजकल ना मुझे जुनून चढ़ा हुआ था कि मैं स्किन केयर दोबारा से शुरू करूँ, तो विटामिन सी सीरम, ये मैंने सारे ही जो है ना ब्रांड्स के देखे हैं। तो मैं ब्यूटी फार्मूला का, मैंने आपको बोला है ना, मुझे ये चीज़ें सूट कर रही हैं, मतलब इस ब्रांड के ना जो भी मैंने चीज़ यूज़ की है ना, मेरी स्किन सेंसिटिव है ना, तो ये ना कुछ भी नहीं, मतलब कि इरिटेट नहीं करती, ये ठीक रहती है। तो मैंने ये विटामिन सी का सीरम अब लेके आई हूँ, परसों लेके आई हूँ। तो 2 टाइम लगाती हूँ, सुबह में भी और रात में भी। रात को भी जो है ना स्किन केयर लाइक फेस को वॉश करके ना फिर लगा लेती हूँ, और सुबह भी जब फेस वॉश करती हूँ तब लगाती हूँ। तो ये मैं लेके आई हूँ, अब देखते हैं इससे मुझे कितना फ़र्क पड़ता है। अगर मुझे कोई फ़र्क पड़ा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, रिकमेंड करूँगी कि ये विटामिन सी सीरम कैसा लगा मेरी जो है ना फेस को। तो ये जो है ना मैंने आजकल शुरू किया हुआ है। तो फिर उसके बाद मैंने बोला है ना, मेरी सिस्टर इन लॉ हैं जो, उन्होंने जो है ना, मेरी जेठानी है, उन्होंने मुझे ये वाला दिया था। वो इस तरह की ज़्यादातर चीज़ें मैंने लास्ट अपनी वीडियो में भी बताया था, जब मेकअप की वीडियो मैंने बनाई थी ना, तो मैंने बताया था कि मेरी जो जेठानी है ना, वो काफ़ी मुझे चीज़ें दी, क्योंकि वो काम तो उन्हें पता होता है। तो जब भी वो मेरे पास आती हैं या मैं जाती हूँ ना, मेरे लिए वो ऐसी चीज़ें ज़रूर मुझे लेके देती हैं कि आपको इतना नहीं पता, तो ये चीज़ ठीक है। तो ये मुझे उन्होंने ये देखें, हाइड्राजिन जेली मास्क उन्होंने दिया था, ये काफ़ी मज़े की चीज़ है। ये भी मैं लगाती होती हूँ रात को ना, सोने से पहले मैं लगा लेती हूँ, कोई मास्क टाइप है लेकिन इसकी इतनी अच्छी खुशबू है ना, ये देखें। मेरा मूड होता है ना, जिस वक्त मुझे दौरा पड़ता है ना स्किन केयर का, उस वक्त मैं ये यूज़ करती हूँ, और ये भी बहुत नाइस चीज़ है। अब ये चीज़ें मैं यूज़ कर यहाँ तक पहुँच गई हूँ, ये सारी जो है ना मुझे नहीं सूट कर रही। फिर फिर मैंने मॉइस्चराइजिंग क्रीमें सारी ट्राई की हैं, तो कभी कभार तो आजकल ये मेरी स्किन को ना सूट कर रही है, निविया की सॉफ्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम। आजकल फिर मैं ये यूज़ कर रही हूँ, तो इसका भी ठीक जा रहा है। लाइक शायद ये वजह भी है क्योंकि मैं वज़ू, ज़ाहिर है माशाल्लाह से, जब नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं तो वज़ू करना पड़ता है, तो गर्म पानी से वज़ू करते हैं ना, फिर जब स्किन पे हवा वगैरह पड़ती है, फेस ना फिर बहुत ड्राई हो जाता है। पता नहीं वेदर की वजह से है, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हुई है। और बंदा कितनी दफ़ा क्रीम लगाए, बार बार तो लगती नहीं है, ज़ाहिर है सुबह के टाइम लगा लेती हूँ, और रात को सोने से पहले जब मैं करती हूँ स्किन केयर उस वक्त लगा लेती हूँ। सारा दिन नहीं बंदा लगा सकता। तो बहुत ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम मुझे हुई है, ड्राई मेरी स्किन है। अगर किसी के पास कोई इसका सोल्यूशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या करूँ। अपने तरीके से तो मैंने सारा कुछ यूज़ कर लिया, अब लेज़ी हुई हूँ। किसी दिन जो है ना स्किन स्पेशलिस्ट की बंदा अपॉइंटमेंट ले ले, तो उससे बंदा पूछता है कि क्या करूँ मैं, वो फिर रिकमेंड करें जो चीज़, तो वो यूज़ करूँ। ये थी मेरी स्किन की जो है ना छोटी सी वीडियो, स्किन केयर में मैं जो चीज़ें यूज़ करती हूँ, मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूँ।
मैं पहले बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, जब से मेरी स्किन सेंसिटिव हुई है ना तो मैं डर के मारे करती नहीं हूँ। फिर मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि शायद तुम ये चीज़ें ज़्यादा इन चीज़ों पे बिलीव करती हो ना, इसलिए तुम्हारी स्किन ज़्यादा ख़राब होती है। नहीं यूज़ किया, कुछ भी नहीं है तुम्हारी स्किन को, ऐसे ही तुम ना बिला वजह से जो है ना अपनी स्किन ख़राब कर रही हो। तो फिर कम करते करते अब इधर यहाँ तक मैं पहुँचाएंगी, ये जो दो चार नज़र आ रही हैं आपको, यही यूज़ करती हूँ। तो ये थी मेरी छोटी सी जो है ना स्किन केयर की रूटीन जो मैं करती हूँ। मैंने कहा आज मैं अपने व्यूवर्स से ना ये शेयर करती हूँ। तो जो मेरी वीडियो देख रहा है, अगर किसी के पास सॉल्यूशन है कि ये इतनी ज़्यादा ड्राई स्किन क्यों होती है, इचिंग भी होती है और आइज़ भी मेरी जो है ना काफ़ी पफ़ी रहती थी, फिर मैंने ना लगानी शुरू की थी क्या बोलते हैं उसका, सिंपल वालों की आई रोलर यूज़ करना शुरू किया था। आई बाम भी थी, दो थी वो, जो भी मुझे मिल जाए मैं यूज़ करती थी, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा था। अब ट्री और ओले दो जो ये जो है ना, ये मुझे मेरी स्किन को सूट किए, बाकी जो भी मैंने यूज़ किया ना मुझे ठीक नहीं लगी। इसका मैंने इतना सुना हुआ रेटनॉल का बहुत ज़्यादा, मैंने ना यूट्यूब पे भी देखा हुआ था, तो मैंने कहा ये मैं यूज़ करती हूँ, मुझे कोई भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इससे। मैंने कहा छोड़ो इसको। तो ये भी देखें, हालांकि मेरी वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।